अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इन हेल्थ केयर सिस्टम में डिफरेंट सिचुएशंस के साथ हमने कम्युनिकेशन को पिछली वीडियो में डिफ़ाइन किया। अब हम कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल्स देखेंगे। सिंपल वर्ड्स में सिंपल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। बुक्स रीडिंग या इंग्लिश बोल लेना या रीड कर लेना वो एज इट इज़ इफ़ेक्टिव नहीं होता। जैसे जो स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों के लेक्चर्स मिस होते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट जो है हम जो है पूरी सीरीज़ इस पे बनाएंगे और पूरा जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सबके लिए इजी होगा अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा तो अभी डिस्कस करते हैं टूल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में अटेंडिंग एंड लिसनिंग आता है। सबसे पहले आप पेशेंट को अटेंड करते हैं, पेशेंट की साइड पे जाके बेड साइड पे जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन पेशेंट को लिसन करते हैं, पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट किस तरह से, मतलब एक पूरा कॉन्शियस एवेलुएशन होती है जो हम करते हैं। पेन एंड पेपर साथ लेके जाते हैं पेशेंट की हिस्ट्री को लेने के लिए, पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको लिखने के लिए, ताकि हम एवेलुएट कर सकें पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, देन अब इसमें आ जाता है जो कॉन्शियसली हम एफर्ट करते हैं जो है अवेयरनेस के लिए। पेशेंट कहना क्या चाह रहा है, पेशेंट की एक्सप्रेशन क्या है, पेशेंट की फीलिंग्स क्या हैं, पेशेंट उस सेटिंग में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। देन वो आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, प्रॉपरली आपकी चीज़ को, आप बात को समझेगा। आप उसे काउंसल करेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर क्वाइट इन्वायरमेंट, एक रीज़नेबल जो उसको लगता है पेशेंट का जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उस लेवल का इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपकी सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं होना चाहिए, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन का लेवल होना चाहिए। देन आप पेशेंट को अटेंड करेंगे और पेशेंट को लिसन करेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट है इसमें इफ़ेक्टिव टूल में एक्टिव लिसनिंग। आप पेशेंट को एक्टिवली लिसन नहीं करेंगे, पेशेंट को आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकेंगे, पेशेंट का प्रॉब्लम किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे अगर आप एक्टिवली उसको सुनेंगे नहीं, आप एक्टिवली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और वो कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट। अब जो एक्टिव लिसनिंग होती है, एक पेशेंट की आपके साथ कम्युनिकेशन होती है, पेशेंट की आपके साथ जो बात होती है उसमें आप दो तीन तरह की चीज़ें नोट करते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, वो बोलता कुछ है और उसका एक्सप्रेशन कुछ होता है। एक तो आप उसका वर्बल चीज़ें देखते हैं जो आपको वो बता रहा है, वर्बली आपको अनाउंस कर रहा है या बता रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, या जो बोल रहा है आपने वो नोट करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो कह क्या रहा है एक्चुअली। देन उसका पैरालिंग्विस्टिक इफ़ेक्ट है, उसका जो वर्बल है क्या उसका एक्सप्रेशन भी है, क्या जो वो कह रहा है मुझे पेन स्केल 8 है, तो क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या पेशेंट जो आपको स्टोरी बता रहा है क्या एक्चुअली उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे वो सैडनेस या वो हैप्पीनेस या इस तरह की फीलिंग्स हैं, आपने ये भी नोट करना है। ये चीज़ें कोरिलेट करेंगे तब ही आपको एक्टिवली लिसनिंग का प्रॉपर जो प्रोसीजर है कंप्लीट कर सकेंगे। आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना होता है पेशेंट के साथ, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। देन आ जाता है नॉन वर्बल क्यूज़। नॉन वर्बल क्यूज़ में आ जाता है पेशेंट कंफ्यूज है, पेशेंट सही से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, पेशेंट के नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके गेस्चर, उसका पोस्चर, उसके हैंड्स मूवमेंट, एनीथिंग, हर चीज़ आप इसको जो है नोट करेंगे अपने पास, ताकि आप इवेलुएट कर सकें प्रॉपरली जो पेशेंट ने कहा है और जो पेशेंट का एक्सप्रेशन है क्या वो कोरिलेट करते हैं, क्या वो जो पेशेंट कह रहा है मुझे पेन स्केल 8 रेट पे है 10 में से आउट ऑफ 10,
तो आप क्या करेंगे? मतलब वो बहुत पेन के साथ है, तो अगर उसको फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी पेन वाला नहीं है, तो एक्चुअली पेशेंट आपको सही नहीं बता रहा। साइकोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं, साइकोलॉजिकली इल होते हैं, वो मोस्टली जो है वो चीज़ें इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। देन दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है, पेशेंट आपको एक्चुअल बात बताना नहीं चाह रहा, अपने आप को वेल बीइंग फील कर रहा है, कह वो रहा है कि मुझे पेन बिल्कुल नहीं है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि पेन बहुत सीवियर है। वन बाय वन वही चीज़ जो मैंने प्रीवियस उसमें डिस्कस की, उसमें आ जाता है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स अ फोकस ऑन अ वर्ड इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक्स एंड वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीच। वो बोल क्या रहा है, कम्युनिकेट किस तरह कर रहा है, और उसका जो वर्बल एक्सप्रेशन है वो क्या है, इस तरह कुछ आ जाता है उसका लिंग्विस्टिक में। देन पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जो होता है, इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू अदर फीचर्स ऑफ द स्पीच सच एज टाइमिंग, वॉल्यूम, पिच, एसेंट और फ्लुएंसी, उसका पॉजेज, किस तरह से वो पॉज दे रहा है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है। जो बहुत सीवियर पेशेंट पेन में होता है, जो अपना पेन रेट 8 बता रहा है, मैं पेन की एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो ये है कि वो बहुत सीवियर पेन वाला रेट 8 बताने वाला, या आउट ऑफ 10 रेट 9 बताने वाला, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो सही से पेन की जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको नोट करें कि पेशेंट की जो कंडीशन है या फीलिंग्स हैं या उसके वर्ड्स हैं वो इंटर रिलेट कर रहे हैं। देन नॉन वर्बल क्यूज़ में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जो बॉडी पोजीशनिंग, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट। जो कंफ्यूज पेशेंट होता है वो प्रॉपरली आई कांटेक्ट नहीं रखता, वो कंफ्यूज रहता है, वो अपनी बात प्रॉपरली कन्वे ही नहीं कर सकता। जो पेशेंट जो है अदर प्रॉब्लम्स के साथ है, कोई बात छुपाना चाह रहा है, वो भी आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखेगा। पेशेंट की आप असेसमेंट कर रहे हैं या पेशेंट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पेशेंट का जो एक्सप्रेशन है वो आपके साथ इस तरह से है, वो नहीं चाहता कि आप उसके साथ हिस्ट्री लें या कम्युनिकेट करें या बात करें। इट्स डिपेंड ऑन, वो वर्बली नहीं कह रहा लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है। जैसे आप कोई भी पर्सन है, एक किसी भी पर्सन को देख के आप एवेलुएट कर लेते हैं, ये पर्सन हैप्पी है या सैड मूड में है, इस तरह से पेशेंट भी अपनी जो है वर्बल रिस्पॉन्स के साथ नहीं बताता, नॉन वर्बल रिस्पॉन्स के साथ बताता है। ठीक है, तो क्लिनिकल साइन कहते हैं इसको। क्लिनिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंट की जो वेल बीइंग है, ये पेशेंट की डिपेंड करती है पेशेंट की नॉन वर्बल क्यूज़ पे। ठीक है, अगर पेशेंट वर्बली प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम सारी असेसमेंट नॉन वर्बली करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम प्रॉपरली असेस करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। वो लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन अब वर्बली पेशेंट हमारे साथ बात भी कर रहा है, हमें बता भी रहा है, तो हमने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। उसमें आपने एक क्वेश्चनर बना लिया। जब आप पेशेंट साइड पे जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो आपने एक क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चनर बना लिया। आपने उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने पेशेंट से बात की। वो उस क्वेश्चनर आपको ऑलरेडी पता था, पेशेंट की हिस्ट्री का, पेशेंट की डिजीज़ का, पेशेंट के ट्रीटमेंट्स का, हर चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी। ठीक है, पेशेंट एक एडमिट है हॉस्पिटल में, तो आपको ये सारा कुछ उसकी फाइल से मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एमरजेंसी रूम है, आपके पास अदर सेटिंग्स हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम पेशेंट के साथ इंटरलिंक हुआ है, तो भी आप क्वेश्चनिंग के थ्रू ही पूरी हिस्ट्री लेंगे। ठीक है,
पेशेंट की स्टेबिलिटी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो पेशेंट स्टेबल नहीं है, जो पेशेंट जो स्वेयर पेन में है, तो सबसे पहले हम उसका पेन रिलीव करेंगे, देन अदर असेसमेंट करेंगे। तो क्वेश्चंस डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री एंड पेशेंट कम्युनिकेशन विल पावर। देन फनलिंग हम ये सारे